अस्सलाम वालेकुम। 2025 में आपके पास बेइंतहा ऑप्शन है पंखा ख़रीदने के, कौन सा पंखा लें कौन सा नहीं लें। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आज की तारीख़ में भी कौन सा वो एक वाहिद पंखा है जो कि आपके भारी बिलों से आपकी जान छुड़ा सकता है और लोड शेडिंग से आपको बचा सकता है। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपकी मजबूरी कोई नहीं होने वाली आगे जाके, और आपने लोड शेडिंग में और भारी बिलों से बिल्कुल आज़ाद हो जाना है। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस शख्स के लिए जो भारी बिलों से परेशान है, हर उस शख्स के लिए जो लोड शेडिंग से परेशान है, हर उस शख्स के लिए जो भारी सोलर सिस्टम लगाने के लिए फ़ंड्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है और उस सिलसिले में परेशान है। ये वीडियो आपका माइंड इंशाल्लाह ताला क्लियर कर देगी। बहुत जल्दी चीज़ों को मैं लेके चलूँगा, कंपैरिजन बता दूँगा। पंखा लेने अगर आप जा रहे हैं आज की तारीख़ में भी तो ये वीडियो ज़रूर देख लेंगे जाने से पहले। देखें, मैं आपको बता दूं, बीइंग का पाकिस्तानी शहरी, एक सबसे बड़ा एक्सपोज़र जो यहाँ पे है बिजली कंज्यूमर्स का वो है हाई बिल्स, भारी भरकम बिल, और इसके अलावा ना ख़त्म होने वाली लोड शेडिंग और कभी भी नाजिल हो जाने वाली लोड शेडिंग। इसमें मैं उन लोगों को भी कवर कर रहा हूँ जो कहते हैं कि हमारे इलाके में तो लोड शेडिंग है ही नहीं, हमें कोई मसला ही नहीं है लोड शेडिंग का। आपको एक एक्सपोज़र बिजली का कंज्यूमर होने के नाते जो सबसे बड़ा आपको एक्सपोज़र है वो ये है कि आपको कल का नहीं पता कि कल आपके इलाके में लोड शेडिंग होना शुरू हो जाए। तो आज जो अपने घर की आप प्लानिंग कर रहे हैं विदाउट लोड शेडिंग, वो आगे जाके ख़राब और ज़ाया भी हो सकती है। कौन सा पंखा आपने लेना है 2025 में भी मैं बहुत जल्दी से आपको बता दूं। एक ही पंखा पहले हमारे घरों में लगे हुए हैं, इंडक्शन मोटर वाले, कैपेसिटर वाले, जिनको पंखे कहते हैं, जो कि 80 वाट से लेकर 150 वाट की रेटिंग में हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं। ये पंखे आपके कोई भी काम नहीं आने वाले, आप समझ लें इस बात को। आज भी पढ़ा लिखा तबका, अमीर और वेल सेटल्ड लोगों का तबका जो हाई एजुकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए हैं, उनसे मेरी बातचीत होती है। आज भी हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके घरों में अभी तक पुराने कैपेसिटर वाले, इंडक्शन मोटर वाले पंखे लटक रहे हैं। आप फेसबुक पे जाएं, अगर आपके पास कोई बड़ी सेलिब्रिटीज़ ऐड हैं, उनके ज़रा वॉल्स चेक करें, उनकी पिक्चर्स चेक करें जो वो ईद बकरीद पे अपने बड़े बड़े बंगलों की डाल रहे होते हैं। उनके बंगलों में ज़रा आप बैकग्राउंड पे ज़रा नज़र डालें। 6-6 एसी तो लगे हुए हैं, मगर उसके साथ जो पंखे लटक रहे हैं, जो कि बहरहाल थोड़े बहुत कभी ना कभी तो चलते ही हैं ना जब लटक रहे हैं, वो ही पंखे हैं जो कि 1960 70 80 से उनके घर में लगे हुए थे, ए क्लास क्वालिटी के, टॉप नॉच क्वालिटी के। तो उनको क्या कमी है कि वो नए पंखे नहीं खरीद सकते? नहीं, माइंडसेट लोगों का नहीं है। लोगों को जो है वो या तो ज़रूरत नहीं है, लोग कहते हैं कोई हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम 50 लाख का बिल या जो है ना 50,000 का बिल या 1 लाख का बिल हमारे लिए देना कोई मसला नहीं। तो आप लोगों की एक ज़िम्मेदारी है, हर शख्स की जो बिजली कंज्यूमर है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो बिजली बचाए, ताकि जो बिजली बच रही है वो दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि जो है एनर्जी इस वक्त लिमिटेड ही है बहरहाल। तो बिजली बचाना हर शख्स के ऊपर आज के दौर में फ़र्ज़ है कि बिजली बचाए, ताकि भले उसको कोई इसकी ज़रूरत ना हो, पैसों की कोई कमी ना हो, मगर जो बेचारे जिन इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है उनका भला इंशाल्लाह होगा जब ग्रिड में बिजली बचेगी। पंखा कौन सा ख़रीदना है मैं आपको फिर बता दूं। लोड शेडिंग और भारी बिलों से अगर बचना है तो आपने BLDC मोटर का पंखा ख़रीदना है। और कौन सा पंखा हो? वो सादा AC DC पंखा हो जो कि DC करंट पे भी चल सके। कोई मजबूरी ना हो कि वो पंखा 220 वोल्ट के ऊपर ही सिर्फ चलेगा और आपके 10 वाट बचा देगा। कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर 50 वाट आपका AC DC पंखा खा रहा है और आपका 40 वाट से 48 वाट आपका इन्वर्टर पंखा खा रहा है, जिसको 30 वाट का स्टिकर लगा के ये लोग बेचते हैं कि 30 वाट का पंखा है। अजीब सी बात है, समझ से बालातर है कि लोग किस तरीक़े से अनजान बन जाते हैं, किस तरीक़े से जो है वो लोग जो है वो बातों में एक तरह से आ जाते हैं कि आपने पंखे के ऊपर स्टिकर लगा दिया कि ये 30 वाट का पंखा है, मगर जब इंसान उसको फुल स्पीड पे चलाता है तो वो 48 40 42 से 48 वाट खा रहा होता है। और वो ख़ुद कहते हैं
पंखा बनाने वाली कंपनी खुद ये कहती है कि ये 30 वॉट का पंखा है, मगर एक सुलेमानी बटन हमने इसके ऊपर दिया हुआ है, उसको आप दबाएंगे तो ये बहुत तेज़ चलेगा, मगर ये 40 से 42 से 48 वॉट खाएगा। कंपनी खुद ये क्लेम कर रही होती है। तो ख़रीदने वाले इतने मासूम और इतने जो है वो जिसे कहते हैं कि हकीकत से नाआशना हैं कि वो कहते हैं अच्छा ये 30 वॉट का पंखा हम लेकर आएँ, यानी कि अपने रिश्तेदारों को आकर बताते हैं, अपने दोस्त अहबाब को बताते हैं कि हम 30 वॉट का पंखा लाएँ। वो ये नहीं बताते कि हम 42 से 48 वॉट का पंखा लाए हैं और मजबूरी भी साथ ख़रीद के लेकर आए हैं। कौन सी मजबूरी? कि वो 220 वोल्ट के ऊपर ही चलेगा सिर्फ, यानी कि वो डीसी के ऊपर ऑपरेट नहीं हो सकता, सिर्फ 220 वोल्ट एसी पे ऑपरेट हो सकता है। आज की तारीख़ में जब दुनिया इतनी तरक्की कर गई कि डीसी सिस्टम हर किसी की पहुंच में आ गया, डीसी अप्लाइंसेस घरों में दाखिल हो गई, फिर भी उस मजबूरी पे लगे हुए हैं कि 220 वोल्ट एसी से ही उसको चलाना है। एसी से डीसी को कन्वर्ट करने के पावर लॉसेस अलग, वो उसको जो कन्वर्जन में पावर लॉस करेगा एसी, डीसी कन्वर्ट करने में उसको कोई फोकस नहीं कर रहा कि 10 वॉट जो अगर वो कम भी आ रहा है एसी डीसी सादे वाले के मुकाबले में वो वहाँ निकल जाने हैं। कोई ये कंसिडर नहीं कर रहा कि उस पंखे को लोड शेडिंग में चलाने के लिए जिससे आप बिल बचा रहे हैं आपको यूपीएस लगाना पड़ेगा। वो यूपीएस आपके बिल की ऐसी तैसी कर देगा। सबको पता है कि यूपीएस के ज़रिए जब आप अपने वो बिजली बचाने वाले 30 वॉट के पंखे चलाएंगे, 220 वोल्ट को आप कन्वर्ट करेंगे 12 वोल्ट डीसी में, यूपीएस के ज़रिए अपनी बैटरी चार्ज करेंगे पूरे दिन। बेहंगम बिल घुमाता है यूपीएस। अगर आपके घर में आज की तारीख में भी यूपीएस लगा हुआ है तो ये भूल जाएं कि आप अपने बिजली के बिलों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे भाई आज की तारीख में भी नोट कर लें, सादा पंखा आपके घर में एक मौजूद होना चाहिए लाजमी, जो डायरेक्ट डीसी से भी चल सके और डायरेक्ट एसी से भी चल सके। और एसी डीसी सादा पंखा ही वो वाहिद पंखा है जो डीसी से डायरेक्ट चला सकते हैं आप और एसी से डायरेक्ट चला सकते हैं। डीसी कौन सा? जो आपकी गाड़ी के अंदर चल रहा है, जो आपकी मोटरसाइकिल के अंदर करंट चल रहा है, यानी कि 12 वोल्ट डीसी। यही वो करंट है जो आपके तमाम यूपीएसओ में चल रहा है और यही वो करंट है जो आपके 1.2 किलोवाट के तमाम सोलर इन्वर्टरों के अंदर चल रहा है। यानी आसान अल्फाज में मैं कह दूं तो सिंगल बैटरी वाला करंट जो कि एक सादी बैटरी से निकलता है, 12 वोल्ट डीसी का करंट, उस पे चलने वाला अगर पंखा आपके घर में आज नहीं है 2025 में, तो आप गलती पर हैं, गलती पर हैं। मेरी बात मान लें, आप गलती पर हैं। अगर लोड शेडिंग नहीं भी हो रही, मेरा सोचने का तरीक़ा अलग है। मैं आपको ऐसे फैक्ट, ऐसे डायमेंशन से, ऐसे ज़ावियों से मैं आपको बातें बताता हूँ कि आपका जहन क्लियर हो जाए। अगर लोड शेडिंग, दुनिया इस वक्त ये कहती है कि एसी डीसी पंखा वो लोग लगाएं जिनके घर में लोड शेडिंग है। मैं ये कहता हूँ एसी डीसी पंखा वो भी लगाए जिसके घर में लोड शेडिंग नहीं है। 30 वॉट का पंखा हो या पीएमएसएम और बीएलडीसी मोटर का फ़र्क मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा। 6 वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, जाके देख लें। पीएमएसएम, बीएलडीसी और इंडक्शन मोटर का क्या फ़र्क होता है। ये 3 टाइप की मोटर्स पंखों के अंदर आज भी आ रही हैं। इंडक्शन मोटर का मैंने पहले बता दिया, घर में नहीं होना चाहिए। फिर बचता है पीएमएसएम और बीएलडीसी मोटर। पीएमएसएम मोटर लाजमी 30 वॉट होती है, 30 वॉट, और वो लाजमी 220 वोल्ट के ऊपर ही चलती है, उसमें डीसी का कोई ऑप्शन नहीं होता। मगर मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप इन्वर्टर 30 वॉट वाले ये पंखे ख़रीद रहे हैं बीएलडीसी पे 30 वॉट वाले, ये सब डीसी मोटर्स हैं, ये बीएलडीसी मोटर्स हैं। ये डायरेक्ट 12 वोल्ट डीसी पे चल सकती हैं, मगर इन कार्ड में आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है इनको 12 वोल्ट डीसी पे चलाने का, क्योंकि इसको 30 वॉट का स्टिकर लगा के बेचते हैं, क्योंकि इसको रिजेम्बलेंस देनी होती है असली 30 वॉट से, जो कि पीएमएसएम मोटर होती है, सिर्फ पीएमएसएम मोटर। तो अब रिजेम्बलेंस देने के लिए और उसके पैसे बढ़ा के बेचने के लिए 7-8 हज़ार रुपये का पंखा जब आपको 10-11 हज़ार का बेचना पड़ेगा और मोटर उसमें वही 7-8 हज़ार वाली लगी हुई होगी। पीएमएसएम मोटर तो महंगी होती है भाई, 13-14 हज़ार रुपये का पंखा होता है पीएमएसएम मोटर का, जो कि असली 30 वॉट है। तो जो बीएलडीसी को 30 वॉट जैसा बना के बेचना जब ज़रूरी होता है, तो उस पर फिर 12 वोल्ट डीसी का अगर ऑप्शन दिया तो वो तो सस्ता पंखा कहलाएगा ना भाई, कि सस्ता पंखा आप क्यों दे रहे हो महंगा। तो उसको छुपाने के लिए और 30 वॉट से रिजेम्बलेंस देने के लिए डीसी का उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दे रहे भाई डीसी का ऑप्शन 30 वॉट इन्वर्टर पंखों में? दो ना भाई, कि बंदा, गरीब बंदा
20-25-30 हज़ार रुपये का यूपीएस क्यों लगाए उसको? अगर उसके घर में लोड शेडिंग होना शुरू हो जाए तो वो पंखा तो बेकार हो गया, वो तो यूपीएस के बगैर चलेगा ही नहीं, सोलर इन्वर्टर के बगैर चलेगा ही नहीं। तो रहम करें कंज्यूमर्स, अपने आप के ऊपर रहम करें, कंज्यूमर खुद अपने आप पर रहम करें कि सही फैसला करें कौन सा पंखा लेना है। किसी भी अच्छे ब्रांड का लें, सादा एसी-डीसी पंखा लें, वरना 30 वॉट पे अगर आपका ज़हन जाना है ना, तो सिर्फ पीएमएसएम मोटर है जो कि 30 वॉट है। अपना ज़हन से निकाल दें कि फुल स्पीड पे आप पंखा चला रहे हैं तो वो 42 से 48 वॉट ले रहा है, स्टिकर में लगा दूँ 30 वॉट का। इस तरह तो भाई एसी-डीसी पंखा भी जब 3 नंबर स्पीड पे आप चलाते हैं तो वो 20 से 25 वॉट खाता है, तो मैं स्टिकर लगा दूँ एसी-डीसी वाले पे कि ये 20 वॉट का पंखा है, क्योंकि ये 3 नंबर पे 20 वॉट खाता है। ये बहुत अहम बात है। और 1 नंबर पे 5 वॉट खाता है, तो इस तरह तो मार्केट में 5 वॉट वाले पंखे आना शुरू हो जाएँगे, डब्बों पे लिखा हुआ है 5 वॉट का पंखा। वो लिख देंगे 1 स्पीड पे 5 वॉट चलता है ये, और जो है ना 5-6 स्पीड पे ये 55 वॉट खाता है। तो बहुत बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट है, एसी-डीसी पंखा लगाएँ। लोड शेडिंग है तो डायरेक्ट डीसी एक सिंगल बैटरी से जोड़ के बगैर किसी कॉस्ट के पंखे को, एडिशनल कॉस्ट के यूपीएस वगैरह की, यूपीएस की भाई खुदारा मेंटेनेंस भी होती है उसके बाद। एक आम आदमी इस वक्त आवाम पिस रही है, अब वो दौड़ नहीं है 2016-17 वाला के आवाम 70 रुपये लीटर पेट्रोल डला के मस्त आराम से जी रही थी। इस वक्त लोगों, मेजॉरिटी की बात हो रही है, बहुत से लोगों को हो सकता है ये बात पसंद ना आए, मगर हमें अपनी गरीब आवाम का ज़रूर ख्याल करना है। एक आम एवरेज मिडिल क्लास आदमी एसी-डीसी पंखा अपने घर में खुदारा लगाए। अगर लोड शेडिंग होना शुरू हो गई या लोड शेडिंग नहीं भी हो रही, तो भी रिकमेंडेड यही है कि आप डीसी ऑप्शन अपने पास रखें। क्यों रखें? क्योंकि आप एक सस्ता सोलर सिस्टम उसके साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरे भाई, आप एसी-डीसी पंखे को 280 वॉट की 1 से 2 प्लेटें लगा लें बैटरी के साथ, तो उसको फ्री में वो चार्ज भी कर देगी बैटरी को, और जो है आपका दिन में पूरा फ्री में वो पंखा भी चला देगी। आपको बेइंतहा बचत होगी। बिजली कम क्या होगी, बिजली से राब्ता ही पंखे का ख़त्म होगा पूरे दिन। और उसके अलावा ये जो बैटरी में करंट स्टोर होगा, क्योंकि कोई यूपीएस के ज़रिए नहीं चलेगा पंखा, किसी सोलर इन्वर्टर के ज़रिए पंखा नहीं चलेगा, डायरेक्ट 12 वोल्ट डीसी बैटरी में सेव हो रहा है, डीसी सोलर पैनलों से आ रहा है और डायरेक्ट बैटरी में डीसी फॉर्म में जा रहा है, उसी से आपका डीसी पंखा डायरेक्ट चल रहा है। तो कोई कन्वर्जन लॉसेज वगैरह यहाँ पे नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी का स्टोर हुआ हुआ करंट है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको बैकअप दे सकता है। यानी आपका पंखा जो है वो मगरिब होने के बाद, अगर सोलर इन्वर्टर आप बैकअप पे रन करते हैं, अगर 3 घंटे रन होता है, मैं बात कर रहा हूँ लोड शेडिंग हो ही नहीं रही, फिर भी आप कह रहे हैं कि सोलर इन्वर्टर रन करूँ, तो 3 घंटे 4 घंटे रन होके बंद हो जाता है वो। डीसी सिस्टम अगर आपके घर में होगा तो 6 7 8 घंटे तक पंखे आपके चलेंगे बैटरी के ऊपर फ्री स्टोर हुए हुए करंट पे। तो कितना फ़ायदा बेनिफिट होगा आपको, ये उस बंदे के लिए बता रहा हूँ जिसके घर में लोड शेडिंग नहीं है और वो ये कहता है कि मैं 30 वॉट सिर्फ 220 वोल्ट पे चलने वाला पंखा ले लूँ। तो मेरे भाई, डीसी पंखा लें आज की तारीख में भी, जो कि एसी-डीसी हो और डायरेक्ट डीसी पे चलने की अहलियत रखता हो, विदाउट किसी कन्वर्जन के, किसी भी कन्वर्जन प्रोसेस के। तो इस वीडियो में सिर्फ यही पैगाम है, समझदारी का मुज़ाहिरा करें। और लोड शेडिंग में तो नागुज़ीर है एसी-डीसी पंखे के अलावा कोई और अगर आपने लगाया इन्वर्टर बेस्ड सिस्टम तो यही होगा। इस लोड शेडिंग जहाँ पे होती हैं 1-2 घंटे की नहीं होती, अब ये नहीं होता, अब तो फिर आपका सिस्टम बंद हो जाता है और अंधेरे में बैठते हैं। ऐसी गर्मी आने वाली है कि 1 मिनट पंखा बंद हुआ, आपका सोलर इन्वर्टर हो या यूपीएस हो, वो तो 2 ढाई 3 घंटे में बंद हो जाना है, फिर अंधेरे में बैठना है और पसीने बहने हैं। उससे बेहतर ये है डीसी सिस्टम लगाएं और डीसी पंखा एसी-डीसी उसके साथ लगाएं। एक बैटरी आपके पास लाजमी होनी चाहिए घर में, जो कि चार्ज कंडीशन में होनी चाहिए, ताकि पूरे दिन जब भी लोड शेडिंग हो तो आप गर्मी में ना झुलसें। वीडियो को देखने का शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।